ओके, स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ओके ओके, सो हम लोग क्या पहला प्रश्न हम लोग पूछना चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो आंसर क्या है? जीव, आत्मा। तो जीव हो गया। तो ये है एक विषय। अभी जीव आपको हमको समझ में आ गया हम कौन है? जीव है, जीवात्मा है। कहाँ से आए हैं? ओ सॉरी सॉरी, कहाँ है हम? वेयर एम आई, कहाँ हूं मैं? दूसरा प्रश्न यह होना चाहिए ना, अगर जीव हूं मैं तो रहता कहाँ हूं मैं? तो हम लोग कहाँ रहते हैं? इस भौतिक जगत में, प्रकृति, मेटेरियल वर्ल्ड। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? अगर कोई व्यक्ति को पता चल गया वो कौन है, वो आत्मा है, जीव है, और भौतिक प्रकृति में, इस प्रकृति में रहता है, और यहाँ करता क्या है? कर्म। या क्या कर्म पूरा जिंदगी भर करते रहता है? क्या उसका समय, कुछ समय है, काल है, इस काल तक वो करते रहता है। एक समय तक वो कर्म करता है, उसके बाद शरीर बदल जाता है। तो अभी हमको समझ में आ गया काल भी है। अच्छा, उससे भी ऊपर कुछ है क्या? नहीं, अभी तो समय हमको पता चल गया, समय की बाद हमको शरीर त्याग करना है, और ये जीव आत्मा जो है शरीर बदलता है। लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है क्या? नहीं, हाँ है, उससे ऊपर है भगवान। सो इन कंक्लूजन, महाराज बहुत सुंदर लिखे है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज ए सोल्स living in the material world, we are performing activities within the jurisdiction of time, though we actually belong in the spiritual world with God. ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो सिंपल हो गया, पांच छह। जीव, हम कौन है? जीव है। रहते कहाँ है? प्रकृति में। करते क्या है? कर्म। और कर्म क्या करते रहते हैं? नहीं नहीं, इसका भी टाइम है। और इन सब के ऊपर कोई है क्या? नहीं ना, ऐसे ही चल रहा है सारी चीज। ये जो काल है जो है, उसका कोई नियंत्रण है? हाँ, सब चीज की, ये जो चारों चीज बताया गया उसका एक नियंत्रण है, ये है भगवान। तो इस पांच विषय के बारे में भगवान चर्चा करते हैं भगवद गीता में, ठीक है? ओके, सो अभी हम लोग वैष्णवीय तंत्र सार से हम लोग थोड़ा गीता महात्मा चर्चा करेंगे। तो सारे श्लोका तो नहीं कर पाएंगे, बस जो जो मतलब ऐसे पढ़ते जाएंगे हम लोग। ओके, सो या स्क्रीन। ओ कृष्ण मुकुंद माधव। ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस गुरुजी। सुत उवाच, भद्रं भागवत पृष्ठं यादि गुप्ता ततं परम शक्यते केन तद्वक्तुं गीता महात्म्यम् उत्तमम्। Okay. So the Goswami said, "Oh, Venerable ones, you have certainly asked the most glorious question. Verily, who can describe the supreme grand glory of the Gita, the most hidden of all treasure?" देखिए श्लोक को देखेंगे, गीता महात्म्यम उत्तमम। ये गीता महात्म्य जो उत्तम है, उसको कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको क्या कर सकता है? वर्णन कर सकता है उत्तम को। क्यों? क्योंकि गुप्ता तत् गुप्त तात्मम, ये गुप्त है, ये बहुत सीक्रेट है। और ये क्या गुप्त चीज है, लेकिन ये इसका क्वालिटी क्या है? ये परमम है, बहुत परम वस्तु है। ओके, हाँ इसका
ये हम सबको पता है। सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धम घृतामृतम महात। कोई भक्त पढ़ेंगे अनुवाद? मैं पढ़ू कुछ? हरे कृष्णा। यहाँ पढ़िए माता जी। Yes, Prabhuji. All the Upanishads are the cow personified, and the covered boy Sri Krishna is their milker. The son of Pritha is the calf personified. This ambrosia of the Gita is the super excellent milk, and the highly intelligent, virtuous souls are its tasters. हाँ, तो अगर आप जय। अपने आप को सुधीर भुक्ता मानते हो, सुधीर भुक्ता, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति ही इस दुग्धों का पान करते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। ये जो दूध दहन कौन कर रहे हैं, दूध कौन निकल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो हम सबको एक सुधीर भुक्ता बनना चाहिए। सुधीर भुक्ता का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत धीर है। तो अभी यहाँ प्रश्न आ सकते हैं, भगवान ने अर्जुन को क्यों भगवत गीता सुनाया? क्यों भगवान ने अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन बहुत धीर व्यक्ति थे। युधिष्ठिर महाराज को भी सुना सकते थे, भीम को सुना सकते थे, नकुल सहदेव को सुना सकते थे, लेकिन इसमें से अर्जुन को चूज करने का एक कारण ये है कि हिंदी वाला पता नहीं वो है क्या, नहीं मेरे पास, मुझे नहीं मिला है, इंग्लिश में है। कोई बात नहीं, हम तो हिंदी में प्रभु जी, मैंने हिंदी पीडीएफ भेजा है। हरे कृष्णा, मैंने हिंदी पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया है प्रभु, एज इट इज। इसका है ना? अभी भेजा प्रभु जी, एज इट इज। मैंने श्री प्रभुपाद जी पीडीएफ भेजा है। ओके। ये जो श्लोक का प्रभु जी आप पढ़वाए ना, वो भूमिका में गीता महात्म्य का जो श्लोक नंबर है ना 6, उसमें है ही ये श्लोक। मतलब गीता पीडीएफ में सब कुछ है प्रभु जी। ओके, भेज दिए, सेव कर लेना। थैंक यू सो मच माता जी। सो यस, तो एक बार क्या हुआ, अर्जुन जब गए थे ना वहाँ स्वर्ग में अपने पिताजी से मिलने के लिए, इंद्र से, है ना, तब वहां उनको कौन अप्रोच करे थे? उर्वशी। उर्वशी अप्रोच करे, मुझसे शादी कर लो, बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे, ऐसे। तो उन्होंने माता पुकारे हैं, बोले आप मेरे माँ। तो हमारा आचार्य लोग कहते हैं ये है धीर व्यक्ति का लक्षण है। वो किसी भी सुंदरियता से, भले ही एक स्त्री आकर, वो अपने मतलब स्त्री सामने से आकर उसको उनको अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद भी अर्जुन की जो मत्री है वो भ्रम नहीं हुए। हमको कुछ फेम वगैरह कुछ मिल जाते तो हम क्या होते, भटक जाते हैं अपने रास्ते से, है ना। इसलिए भगवान ने उनको इतना बड़ा एक कार्य संपादन किया। जो भगवत गीता की जो परंपरा है वो टूट गया था, उसको भगवान ने फिर से रीएस्टेब्लिश किया, उसमें आचार्य बनाया अर्जुन को, क्योंकि वो धीर थे, सुधीर भुक्ता। ऐसे धीर नहीं थे, सुधीर है, संपूर्ण रूपेण धीर, सम्यक रूपेण धीर, संपूर्ण रूप से धीर व्यक्ति है। आप देखो श्री रामायण में प्रभु जी आप म्यूट में हैं, आप म्यूट में हैं प्रभु जी। तो मैं आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ जैसे। ओके तो क्या कह रहा था मैं? यस, रामायण में, तो रामायण का हीरो कौन है? भले ही हमको पता है श्री रामचंद्र है, लेकिन हनुमान जी। सुंदरकांड के नाम सुंदरकांड इसलिए क्योंकि हनुमान जी है, वहाँ हनुमान जी की वर्णन है। और हनुमान जी को क्यों भगवान ने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा पता है? क्योंकि जब हनुमान जी को पहली बार भेजा और वो वहां पर गए थे लंका में, तो उन्होंने वहां इतना सुंदर सुंदर नारी को देखा। वो कोई भी एक
कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, वो भ्रमित हो जाएगा। क्यों? रावण के पास सारे दुनिया से सारे ब्रह्मांड से जहां जहां का बेस्ट गर्ल्स है, वुमेन है, वो सब उनका पास है। वो सब जहां जाते थे, वो पसंद हुआ, लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, ऐसे इस तरह से करते थे। लेकिन हनुमान जी ने सबको देखा, उसके बाद भी उन्होंने विचलित नहीं हुए। तो इसलिए भगवान ने उनको सीता माँ को ढूंढने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हनुमान जी को दिया। इतना बड़ा एक कार्य से, तो इसलिए भक्तों, भगवान हमारा हमको तो भी अपने जो अभ्यंतरीण और जो इनर मीनिंग है, वो रिवील करेंगे जब हम सुधीर बनेंगे। सुधीर का मतलब होता है जब हम भगवान की प्रिय बनेंगे, भगवान के जो भक्ति करते हुए भटकेंगे नहीं, हमारा लक्ष्य जब स्थिर हो। ओके, सो यस, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संसार सागरम घोरम तरतुम इच्छति नरः गीतानवम समासद्य पारम याति सुकेन सा। कवित्री माता जी पढ़िए उसको इंग्लिश में, उसके बाद हम हिंदी में उसको। Yes, Prabhuji. That fool who wants to cross over the ghastly ocean of material suffering can do so very easily by taking shelter of the boat of the Bhagavad Gita. Jai. ओके, कितना सुंदर है ना? ये देख, संसार सागरम घोरम, ये संसार सागर क्या है? ये संसार सागर घोरम है, उसको पार करना बहुत कठिन है। तरतुम इच्छति नरः, जो, यस माता जी, 1 सेकंड। ओके, सो तरतुम इच्छति नरः, जो भी नर, जो भी मनुष्य उससे उद्धार होना चाहते हैं इस सागर से, गीता नवम समसद्य, गीता नाम से जो क्या है, नाव है, बोट है, उसका आश्रय लेना चाहिए। तो हम लोगों ने से नाव की आश्रय लिए हैं, नौका की, क्योंकि ये भव सागर है, हमको पता है, हम हर दिन सुबह गाते हैं, संसार दावा ललित लोका क्षणाय कारण्य घना घनत्व। ये है संसार है, ये दवानल है, भव समुद्र है। तो समुद्र में अगर हमको तैरना है, कितना भी एक्सपर्ट आप स्विमर क्यों ना बन जाओ, समुद्र को हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते। अभी नॉर्मल समुद्र नहीं है, गस्टली है ये, इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 रूप है। उसके बाद 3 गुण है ना? उसके बाद माया तो है ही, उसके ऊपर कलयुग है, उसके बाद 3 क्लेश है ना? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, कितना कुछ है। तो उसको पार करना क्या आसान है? हम कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई जहाज पर चढ़ जाए तो उसको कोई दिक्कत होगा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने जहाज पर बैठकर अमेरिका चले गए, उसी तरह से गीता नामक जो नाव है, नौका है, हमको जो मिला है, उसमें अगर हम सवारी बन जाए तो हम आसानी से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और हमारा गीतामृतों की एक और एकमात्र लक्ष्य यही है। तो हम ये जो गीता को अध्ययन करेंगे, हम कोई पंडित बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हम भगवत गीता में पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ रहे। हमारा लक्ष्य पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, और कृष्ण को हम, और जो अभी हम जैसे कृष्ण को प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार और बारे।
हम इस संसार को पार कर कर भगवान के चरण को प्राप्त करना चाहते हैं इस गीतामृत के द्वारा, और कोई हमारा क्या नहीं है। श्लोका याद हुआ, पारपोर्ट हमने पूरा याद कर लिया, वो बाई प्रोडक्ट है, अगर ये हुआ बहुत अच्छा है। और कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को प्राप्त करता है ना, तो ये सारी चीज होगा ही होगा, वो बाई प्रोडक्ट वो अपने आप हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर जिम में जा रहा है तो उसका बाइसेप ट्राइसेप तो आएगा ही ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति घर पर बैठ कर होता है ना, और एक व्यक्ति कहते हैं, बोलते प्रभु प्रभु मैंने जिम की सब्सक्रिप्शन लिया, 3 महीने हो गया, बॉडी तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो बोले अभी जिम, मैंने जिम ट्रेनर भी ले लो, तो बोले जिम ट्रेनर भी ले लिया, नहीं चेंज हो रहा है। बाद में पता चलो जाता ही नहीं जिम में, बस सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। ऐसा थोड़ी आता है, आपको जाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर एक माता जी है, तो माता जी की तबीयत खराब होते हैं, होने के बाद तो दवा में उनको, उनका कोई नहीं है, बच्चे अच्छे कुछ नहीं, मंदिर में रहती है। तो मैं उनको लेके जाता हूँ कई बार क्लिनिक पे, तो क्लिनिक पे लेके जाते तो दवाई देते हैं, और दवाई पूरा 2,000 2,500 रुपए की दवाई लेती है, और आने के बाद दवाई नहीं लेती हो, दवाई रख देते हैं, और 3-4 दिन बाद भी फिर से क्लिनिक जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं, तो दवाई ले रहे काम क्यों नहीं होता है? तो एक दिन उनका गलती से उनका रूम खोला था, तो मैंने ऐसे ही कुछ लाने के लिए गया, मैं जाकर देखा पूरा दवाई से पूरा पैकिंग करा हुआ है। तो बोला डोंट यू टेक मेडिसिन? बोले नो, व्हाई आई शुड टेक मेडिसिन? तो मैंने पैसा से क्यों खरीद रहे हो अगर लेना ही नहीं है तो मैंने बोला इसलिए तबीयत ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि दवाई नहीं ले। तो यस, तो हम अगर दवाई लेंगे ना तो शरीर ठीक ही होगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम लोग अगर भगवत गीता को अध्ययन करते हैं, भगवान विष्णु ने बताया है, भगवान कभी झूठ कह सकते हैं? सत्यम परम धीमहि, अरे वो तो परम सत्य, वो अगर झूठ भी कहते ना वो भी सत्य है, वो परम सत्य है। सत्यम विधातुम नित्य निज वित्त भाषितम, निजे खुद का भक्तों को बात को सच बनाने के लिए भगवान ऐसे रूप ग्रहण करते हैं जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। नरसिम्हा भगवान के रूप में आते हैं। तो जो भगवान कोई भी चीज को कहते हैं वो सत्य हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज वित्त भाषितम, सत्यम परम धीमहि, भगवान विष्णु कह रहा है। कोई भी व्यक्ति इस भगवद गीता को अगर अध्ययन करते हैं तो उसका क्या होता है? वो कृष्ण पद, विष्णु के एग्जैक्टली वर्ड ये है कि वो कृष्ण की चरण को प्राप्त करते हैं। हमको तो यही चाहिए ना, कृष्ण की चरण चाहिए। सो कृष्ण की चरण हमको प्राप्त हो, ये ही हमारा लक्ष्य है। कहते हैं ना बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, जो भी हम कोर्स करते थे इस्कॉन में सिस्टम है, आपको ये पहले इस्कॉन में तो ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, पता ना बाहर की दुनिया में जो कॉर्पोरेट लाइफ है वहां हम लोग जो भी कोई कोर्स करते होते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ऑब्जेक्टिव होता है ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट। लेकिन हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि बाय द एंड ऑफ दिस भगवद गीता पूरा हम लोग जिस दिन अध्ययन करेंगे, आज से आप हमारा जो कृष्ण के लिए अगर प्रेम यहाँ पर है, तो जिस दिन हम लोग भगवद गीता को अध्ययन एक बार कंप्लीट करेंगे, ऐसे तो हम कई हजारों बार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस दिन करेंगे तो उस दिन ये प्रेम यहाँ होना चाहिए, नहीं कि नीचे चला जाना चाहिए। तो इसलिए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उन लोगों ने ऐसे समय निकाले और भगवद गीता पढ़ने के लिए जो रुचि दिखाया। कलयुग में कहते हैं ये जो पहला स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल है। मंगल आरती करना मुश्किल कुछ नहीं है, बस उठना मुश्किल है। उठ जाओ, उसके बाद मंगल आरती जपा सब कुछ हो जाता है। पता है क्या नहीं? वो करने के लिए आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए, प्रयास भी करना नहीं पड़ता है क्या नहीं? बस उठने के लिए प्रयास करना है, वक्त तो हमको शुरू करने के लिए प्रयास करना है, उसके बाद वो चलते रहेगा। लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए मतलब ये कहावत है ना, जब तावा गर्म रहता है तभी उसको हथौड़ा मारना चाहिए, है ना? तो तब करना चाहिए। तो यस, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आपका अगर कोई भी कमेंट है, कोई टिप्पणी है, आप निश्चित रूप से ऐड कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट समय है, जो भी आपको लगता है हम और ये चीज कर सकते हैं प्रभु, और इस तरह से हम और आगे भगवद गीता को लेकर जा सकते हैं। और आप सब भक्तों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोग, इसलिए मैं वीडियो ऑन करने के लिए कहता हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मैं ब्रह्म से बात कर रहा हूँ ना। हाँ, ब्रह्म से। तो वो इससे क्या हो जाता है,
इम्पर्सनल नहीं हो पाते, क्योंकि देखो मैं इतना तो कह सकता हूँ आपको, मुझे ऑनलाइन क्लास मुझे पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक ऑनलाइन क्लासेस।